जैकेट के लिए देखिए हमने ये 1.25 मीटर कपड़ा है और इसकी भी चौड़ाई 40 इंच ही है, जैसे हमारे दूसरे फैब्रिक की थी। लंबाई के लिए हमने 12 इंच पे मार्क करना है, यानी हमने 1 इंच इसको लंबा रखना है फ्रॉक के बॉडी से। तो मैंने 12 इंच पे मार्क किया है, हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमारा बॉडीज़ के लिए फैब्रिक है और इसमें से हम स्लीव्स बनाएंगे। अभी हम इसको साइड पे रख लेते हैं। बॉडीज़ के लिए हमने चौड़ाई 16 इंच लेनी है, यानी हम यहाँ से 32 इंच देखेंगे और यहाँ तक फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो 16 इंच फ्रंट और 16 इंच बैक के लिए, यानी हम इसको 1 इंच बढ़ा ले रहे हैं। थोड़ा सा हम खुला बनाएंगे फ्रॉक की निस्बत। ये देखिए 16 इंच है ऑन फोल्ड, एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे। फ्रंट और बैक को सेपरेट कर लेंगे और अब हम एक बार फिर फोल्ड करेंगे। हमारे पास 4 लेयर्स आ जाएंगी। अब हम मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 1.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं वाइड ले रही हूँ, हमने कॉलर भी अटैच करना है और जैकेट की मेजरमेंट में 0.25 इंच बढ़ा के लूँगी। आर्म होल की लंबाई हम उतनी ही रखेंगे 6 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह। चेस्ट के लिए भी हम 0.25 इंच बढ़ा के लेंगे, यानी मैं 0.7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और वेस्ट के लिए बॉडीज़ में हमने 6.25 इंच पे मार्क किया था, यहाँ हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, 0.25 बढ़ा के लेंगे। कटिंग के मार्क से हम बैक आर्म होल की शेप देंगे, हल्की सी गोलाई इस तरह से। और फ्रंट के लिए थोड़ा सा गहरा मार्क करेंगे। नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच और गहराई के लिए भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और नेक की शेप में हम गोलाई में मिला देंगे। बैक में हम 1 इंच की कटिंग नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ट्रिम करेंगे इस तरह से। और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। बैक का पार्ट सेपरेट करके फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक लाइन की कटिंग करेंगे। और फ्रंट को हम सेंटर से 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने हल्की सी शेप देनी है, इस तरह से थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे ताकि हमारी जैकेट ओपन रहे, बस थोड़ी सी इस तरह। अब हमने इसी पैटर्न पर लाइनिंग की भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने लाइनिंग की कटिंग कर ली है, बैक के लिए भी और फ्रंट के दोनों पीसेस के लिए भी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये बाकी फैब्रिक को मैंने इस तरह फोल्ड किया है, एक बार फिर फोल्ड करेंगे। जो कपड़ा साइड पर है इसमें से हम कॉलर की कटिंग करेंगे और ये हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है 4 लेयर्स में। लंबाई के लिए हम 15 इंच चाहिए, 1 इंच फोल्डिंग का रखते हुए हम 16 इंच पे मार्क करेंगे। इसकी चौड़ाई 7 इंच रखी है हमने। यहाँ पर हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल की शेप देंगे। नीचे से चौड़ाई के लिए हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हम थोड़ा सा गहरी कटिंग करेंगे। इसी पैटर्न पर हमने लाइनिंग की भी कटिंग कर लेनी है और फ्रंट आर्म होल की साइड को हमने मार्क कर लिया है। ये देखिए लाइनिंग की भी कटिंग कर लिया और यही निशान हमने फ्रंट आर्म होल की साइड पर लाइनिंग में भी लगा लिया है। अब हम लाइनिंग के पीसेस को सेपरेट कर लेंगे और मेन फैब्रिक को अलग कर लेंगे, स्लीव्स के भी और बॉडीज़ के भी इस तरह से। अब मेन फैब्रिक में बैक बॉडीज़ के ऊपर फ्रंट बॉडीज़ रखेंगे राइट साइड मिलाकर और शोल्डर से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से लाइनिंग के पीसेस को भी बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे और शोल्डर से अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं, लाइनिंग के भी और मेन फैब्रिक के भी। अब हम इस तरह ओपन करेंगे और स्लीव्स अटैच करेंगे। ये फ्रंट आर्म होल है, ये फ्रंट साइड पर आएगा इस तरह। इसी तरह ये फ्रंट का मार्क हमने लगाया हुआ है, ये फ्रंट साइड पर आना चाहिए। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे आर्म होल से। पहले हम स्लीव को ऐसे फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। स्लीव का ये सेंटर हमारे शोल्डर से अटैच होना है, इसलिए इसको यहाँ पर अटैच करना है और बाकी आर्म होल की हम स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव का भी हम सेंटर मार्क करेंगे और इसको हमने शोल्डर से मिलाना है और इस तरह से पूरी स्लीव को अटैच कर लेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से हमने लाइनिंग की स्लीव्स को भी लाइनिंग की बॉडी से अटैच करना है। ये हमने मार्क किया हुआ है, ये फ्रंट में आएगा। इसी तरह दूसरी स्लीव में भी हमने फ्रंट आर्म होल को मार्क किया हुआ है, ये फ्रंट में आएगा। और इसी तरह से सेंटर भी बना लेना है और सेंटर को शोल्डर से मिलाना है और अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने मेन फैब्रिक में स्लीव्स अटैच कर ली हैं आर्म होल से इस तरह।
और लाइनिंग में भी हमने स्लीव्स अटैच कर ली हैं। लेकिन अभी हम इनको आपस में नहीं मिलाएंगे। अभी हम लाइनिंग यहाँ तक स्टिच कर ली है, अभी हम इसको साइड पर रखेंगे। अब हमने यहाँ पर कॉलर अटैच करना है। आप जैकेट कॉलर के बगैर भी बना सकते हैं, और अगर कॉलर अटैच करना हो तो इस तरह से हम नेक लाइन को मिलाएंगे और हम लेंथ चेक करेंगे कि हमें कितना लॉन्ग कॉलर चाहिए। फ्रंट पे आधा इंच का मार्जिन और आधा इंच हमने कॉलर को पीछे लगाना है। मैं यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच छोड़ते हुए आगे से लेंथ चेक करूँगी। ये तकरीबन 6 इंच है ऑन फोल्ड, यानी हमें 12 इंच लॉन्ग कॉलर चाहिए। तो ये देखिए फ्रॉक के फैब्रिक में से मेरे पास ये पीस बचा है और इसकी लंबाई 11 इंच है। हम इसको फोल्ड करके 2 पीस कर लेंगे, क्योंकि हमें 12 इंच लॉन्ग कॉलर चाहिए और 1 इंच का हमें सीम अलाउंस भी रखना है। हम इन दोनों पीसेस को मिलाकर लॉन्ग स्ट्रिप बना लेंगे। यहाँ से हम जॉइंट लगा लेंगे। ये देखिए मैंने जॉइंट लगा लिया है और 13 इंच लॉन्ग स्ट्रिप काट ली है और इसकी चौड़ाई 4.25 इंच है। जितनी चौड़ाई थी मैंने उतनी ही रखी है। जैकेट के फैब्रिक में से भी हमने एक पीस कट किया है और इसकी हमने चौड़ाई 11 इंच ली है, यानी 2 इंच कम रखा है हमने इसको मेन कॉलर से, और इसकी चौड़ाई 4.25 इंच है, यानी हमारा जो कॉलर है 4.5 इंच है, तो ये हमने 1 इंच कम रखा है। अब हम इसको तीनों साइड से एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको यहाँ इसके ऊपर रखेंगे सेंटर में, और यहाँ पर देखें साइड से 1-1 इंच कम है, हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। कॉलर में हम थोड़ी सी शेप देंगे, क्योंकि मैं यहाँ से इतना चौड़ा नहीं रखूँगी। वैसे हम यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा चौड़ा रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ। मैंने यहाँ ऊपर हल्की सी इस तरह से शेप दी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कॉलर की शेप दे सकते हैं। नॉर्मली हम सिंपल कॉलर में कुछ इस तरह शेप रखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये शेप नहीं दी है, क्योंकि मुझे इतना चौड़ा कॉलर वहाँ से नहीं चाहिए। इसी पैटर्न पर हमने ये पेपर पेस्टिंग की भी कटिंग की है। ये देखिए इसको रॉन्ग साइड पर हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। नीचे से हमने आधा इंच मार्जिन का छोड़ते हुए हमने इसको कट किया है और हमने इसको प्रेस करके पेस्ट कर लिया है, और लाइनिंग की कटिंग हमने बिल्कुल इसके बराबर की है। अब हम यहाँ पर 3 साइड से यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है। इसको सीधा करने से पहले हम यहाँ पर इस तरह से तिरछा कट लगाएंगे, इससे हमारे कोना जो है वो अच्छा बनेगा, और छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेंगे। यहाँ पे आप ट्रिम भी कर सकते हैं थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए। अब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारी कॉलर की नोक अच्छे से बन जाएगी। इसको हम यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम ये कॉलर अटैच करेंगे नेक लाइन से। तो सिंपली राइट साइड के ऊपर पहले हम यहाँ 1.25 इंच पे मार्क लगा लेंगे, जहाँ से हमने कॉलर को अटैच करना स्टार्ट करना है, और दूसरी तरफ भी जहाँ तक हमने कॉलर एंड करना है 1.25 इंच पे मार्क लगाएंगे, और सिंपली राइट साइड के ऊपर इस मार्क से हमने स्टार्ट करना है और यहाँ तक एंड कर लेना है। इस तरह से हमने कॉलर रखना है राइट साइड के ऊपर, कॉलर का भी राइट साइड हमारे सामने है, और यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये इस तरह से हमने स्टिच करना है। तो ये देखिए कॉलर मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है, इस तरह से अटैच हो गया है। अब हम लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो हमने लाइनिंग बिल्कुल इसी शेप में स्टिच की हुई है। राइट साइड आपस में मिलाएंगे, लाइनिंग की रॉन्ग साइड हमारी तरफ है। अब हमने सेंटर फ्रंट से यहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। सेंटर फ्रंट को भी हमने स्टिच करना है और नेक लाइन से हमने स्टिचिंग करनी है। कॉलर हम इसी तरह जिस तरह से हमने अटैच किया वहीं पे रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। यानी हमने बॉटम से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है नेक लाइन से, और दूसरी साइड पर सेंटर फ्रंट पे हमने अटैच कर लेना है लाइनिंग को। तो देखिए हमने ये स्टिच कर लिया है, नेक लाइन से भी हमने अटैच कर ली है लाइनिंग और सेंटर फ्रंट से भी। अब हम स्लीव्स के दामन से लाइनिंग अटैच करेंगे। तो ये देखिए हम लाइनिंग यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और लाइनिंग यहाँ से अटैच करेंगे। तो ये देखिए स्लीव के दामन पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे छोटे छोटे से नॉचेस लगाने के बाद, ताकि यहाँ से अच्छी फिनिशिंग आए। स्पेशली शोल्डर पर, नेक लाइन पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे। सिलाई कटनी नहीं चाहिए, बाकी आप जितना भी कट लगा सकें लगा लें। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो ये देखिए सीधा करने के बाद हमारा कॉलर इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग हो गई है, राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी। यहाँ पे हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि कुछ लाइनिंग अपनी जगह पर बैठ जाए, सेंटर फ्रंट से और यहाँ से भी प्रेस हमने कर लिया है। अब हमने साइड्स आपस में मिलानी है। तो ये देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक को उठाए, फ्रंट बॉडीज़ बैक बॉडीज़ आपस में मिलाएं, ये साइड की सिलाई हो जाएगी।
यहीं से कंटिन्यू करना है स्लीव की साइड की सिलाई, यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लाइनिंग की स्लीव की सिलाई और लाइनिंग साइड की सिलाई। तो इस तरह एक ही सिलाई में हम लाइनिंग और ये मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से साइड की और स्लीव की और इस तरह से ये कंटिन्यू हो रहा है लाइनिंग में भी। दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से मेन फैब्रिक और इस तरह से स्लीव की साइड की सिलाई लगा ली है। इसको सीधा करने के लिए एक ट्रिक है, ये आप देख लें गौर से। पहले आपने लाइनिंग की जो बाजू है इसके अंदर हाथ डालें और इसको सीधा निकालें। अब मेन फैब्रिक की बाजू के हाथ डालें और इसको सीधा कर लें। इस तरह से ये इजीली सीधा हो जाएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले लाइनिंग के बाजू में हाथ डालें, इसको सीधा करें। अब मेन फैब्रिक के बाजू में हाथ डालें और इसको सीधा कर लें। तो इस तरह से ये सीधा हो जाएगा। और ये देखें कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है हमारी, अंदर और बाहर दोनों साइड से देखें कोई भी सिलाई विजिबल नहीं है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ गई। सिर्फ हमारी बॉटम की सिलाई रह गई है। इसके लिए देखें इस तरह से स्लीव को ऐसे बंद करें, राइट साइड्स को इस तरह ओपन करें, राइट साइड्स को आपस में मिलाना है, बॉटम की राइट साइड्स को। बाकी सारा जैकेट आपने इस तरह सेंटर में समेट लें और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। सेंटर में हमने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देना है ताकि हम दोबारा से जैकेट को सीधा कर सकें। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है इस तरह से, और ये इतना हिस्सा मैंने अनस्टिच रहने दिया है। और यहाँ से हम थोड़ा सा हिस्सा पकड़ के और आराम आराम से पूरी जैकेट को सीधा कर लेंगे। तो देखिए जैकेट को हमने सीधा कर लिया है। यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं इनके बनाने के लिए हम नीडल की बैक साइड यूज़ कर सकते हैं या आप ये सीम पकड़ यूज़ कर लें। और अब हमारा ये देखें नीचे से भी हमारी अच्छे से फिनिशिंग हो गई है, कोई भी सिलाई हमारी विजिबल नहीं है। सिर्फ हमने ये जो इतना हिस्सा अनस्टिच छोड़ा था इसको अब हम नीडल थ्रेड से स्टिच कर लेंगे इतने हिस्से को, और हमारी जैकेट भी कंप्लीट हो गई है। और हमारी राइट और रॉन्ग दोनों साइड्स पर बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है। यहाँ पर हम हुक अटैच कर लेंगे। अगर कॉलर बंद रखना चाहें तो यहाँ पे हुक अटैच करें, और अगर आप कॉलर ओपन रखना चाहें तो बॉडीज़ के सेंटर में भी हम हुक अटैच कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये इस ड्रेस की फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।